Okay. Uh, रोशन आवाज आ रही है तुम्हें? ओके, चलिए, we are about to start. एक्चुअली आज मेरा हेडसेट गायब हो गया है, हेडसेट का अडाप्टर मैं कहीं भूल गया हूँ, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग की आवाज कुछ ज्यादा क्लियर नहीं होगी, पर लेट अस सी, होगी तो कुछ ना कुछ ठीक बात है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, और जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज फिर मिसिंग होती है, नहीं बैठ तो जाएगा, बहुत सही जगह है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। गुड, वहाँ दुनिया बहुत छोटी है, तो कुछ जानते हो आप लोग। Okay, now let's talk about preparation and we are now going to talk about the preparation of alkyl halides from aldehyde and ketones. जब aldehyde और कीटोन से alkyl halide के preparation की बात करते हैं, then in that case जो बहुत ही सिंपल पहला रिएक्शन हमारे पास आता है, that reaction is कि अगर हम किसी aldehyde या कीटोन को रिएक्ट करवा दें PCl5 के साथ या फिर SOCl2 के साथ, SOCl2 is called thionyl chloride, अगर इसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं, then in that case we get ClCl। यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन है, जब हमारे पास एक कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन होते हैं, तो these are called geminal dihalide. So this is the reaction of the preparation of dihalides or geminal dihalides. ठीक है, तो चलिए, जब हम geminal dihalides की बात करते हैं, ये तो हमने कर लिया। अब हम जिस रिएक्शन की बात करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और परहैप्स शायद आज की हमारी पूरी क्लास सिर्फ एक इस रिएक्शन पे लग जाएगी। Now this reaction we are talking about is called the haloform reaction. ठीक है, this is the preparation of trihalides, मतलब कि हम क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे, आइडोफॉर्म की बात करेंगे, ब्रोमोफॉर्म की बात करेंगे। So the reaction that we are talking about is the haloform
रिएक्शन। हालोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हमारे पास जब हम हालोफॉर्म की बात करते हैं तो इनका जो जनरल फॉर्मूला दैट इज CHX3। अब CHX3 के अंदर हमारे पास CHF3 भी हो सकता है, हमारे पास CHCl3 भी हो सकता है, CHBr3 भी हो सकता है और CHI3 भी हो सकता है। CHF3 जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं उस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। फ्लोरोएल्केन्स बनाने का सिर्फ एक ही मेथड है जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसके अलावा हम किसी भी मेथड से फ्लोरोएल्केन नहीं बना सकते। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्लोरोफॉर्म, this is bromoform and this is iodoform. Now chloroform is a liquid, bromoform is almost a pale yellow semi-solid kind of thing, while iodoform is a proper yellow solid. तो ये हमारे पास हालोफॉर्म्स है, ठीक है। अब ये तो हमने हालोफॉर्म की बात कर ली, हालोफॉर्म होते क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जिस कंपाउंड से हम हालोफॉर्म के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं वो कंपाउंड कौन सा है। हमारे पास है एक एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, यानी कि हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। The haloform reaction is the reaction of methyl carbonyl compounds. And when I use the word methyl carbonyl compounds, तो ये कंपाउंड है जहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 जुड़ा हो, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन ऑन वन साइड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का ये रिएक्शन है। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहले तो ये चीजें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक कुछ लाइनें लिखवा देता हूं इसके बारे में। ठीक है, चलिए लिखिए यहां पे इसके बारे में। The haloforms are
trihalomethanes. Haloforms are trihalomethanes. Full stop. Methanes. Trihalomethanes. Full stop. हेलो हाँ जी श्रेय है क्या चीटिंग मत किया अपना क्या चाहिए कौन जाऊंगी इसको बात किया यार एक दो वीडियो और खींचना है अरे आज बनाइए सब ऐसा घर पर नहीं है निकल गया घर से पता नहीं घर पे है घर पे नहीं कहाँ है ओके एनीवे देखिए भाई साहब रिकॉर्डिंग देखेंगे और क्या है एनीवे अब आगे देखिए हाँ परसों देखा कौन सा सीएस अरे वाह चलो बाद में डिसाइड करते हैं उस पर फिलहाल आगे लिखिए इट इज haloform reaction is for the methyl haloform reaction is for the methyl carbonyl compounds. Haloform reaction is for methyl carbonyl compounds. That is, the carbonyl compounds which have, that is, the carbonyl compounds which have 3 alpha hydrogen, which have 3 alpha hydrogen on one side. Full stop. It is given by all methyl ketones It is given by all methyl ketones and only one aldehyde. It is given by all methyl ketones and only one aldehyde, that is acetaldehyde. That is acetaldehyde. यानी कि ये सारे के सारे मिथाइल कीटोन से जो ये रिएक्शन देते हैं और सिर्फ एक एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है जहां पे R की जगह हमारे पास H है. So that is what we have as the acetaldehyde. ठीक है? So that is what we have as the reaction. Now, having talked about this particular thing, अब ये देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज है, जो रिएजेंट है वो कौन सा है. इस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट हमारे पास होता है that is OX minus. OX minus is called the hypohalite ion. Hypohalite ion. Clear? अब इस रिएक्शन के अंदर सीधी सी बात है कि हमारे पास ये मिथाइल कीटोन हमने ले लिया या फिर एसिटाल्डिहाइड हमने ले लिया और फिर उसके अंदर हमने डाल दिया हाइपोहालाइट आयन. अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं एक चीज और आगे लिख लीजिए. This reaction is also given by methyl carbenols. Methyl carbenols. Methyl carbenols क्या होते हैं? Methyl carbenols are this.
ठीक है, these are alcohols. ठीक है, आगे लिखिए, methyl carbenols get oxidized. Methyl carbenols get oxidized to form methyl carbenols get oxidized to form methyl ketone under the reaction conditions. मतलब ये कि ये जो कंपाउंड हमने लिया है ये आज तक इसका रिएक्शन नहीं है, ये इस रिएक्शन कंडीशन में इसके साथ रिएक्ट करके मिथाइल कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन तो मिथाइल कीटोन ही दे रहे हैं, मिथाइल कार्बेनॉल नहीं दे रहा। कन्वर्ट हो जाए, ये ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कार्बेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल कार्बेनॉल फिर ये रिएक्शन देते हैं। ओके, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिथाइल कार्बेनॉल्स। ओके, आगे लिखिए, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स give this reaction. Full stop. Only one primary alcohol, that is only one primary alcohol, that is ethanol. Only one primary alcohol, that is ethanol, gives this reaction. ठीक है, क्योंकि इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बना देगा, तो इस वजह से इथेनॉल ये रिएक्शन देता है। ओके, आगे लिखिए, नो टर्शियरी अल्कोहल gives this reaction. तो टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता। इसी से पता चल जाता है कि रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स का, अल्कोहल का नहीं है। ओके, तो ये हमने देखा कि आखिरकार कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, दे सकते हैं। फाइन, अब ये हम बात कर रहे थे कि आखिरकार ये रिएक्शन देता कौन सा रिएजेंट देता हाइपोहैलाइड आयन। अब हमारे पास सवाल ये आ जाता है कि हमें हाइपोहैलाइड आयन रिएक्शन मिक्सचर में मिलेगा कहां से। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर वी कैन गेट द हाइपोहैलाइड आयन, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। वी कैन टॉक अबाउट अ बेस, any base, calcium hydroxide, sodium hydroxide, sodium carbonate, potassium hydroxide, barium hydroxide, any kind of base we can have, और उसके साथ हम X2 डालते हैं। X2 could be Br2, could be I2, could be Cl2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेस की प्रेजेंस में हैलोजन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दिस इज गोइंग टू डिस्प्रपोर्शनेट टू फॉर्म OX minus and X minus। तो ये हाइपोहैलाइड आयन बना देगा और साथ में हैलाइड आयन भी बना देगा। यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पे रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, 2NaOH plus X2 gives us NaOX plus NaX plus H2। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, यहां पर अब NaOH के साथ, यानी कि अब हमें कॉम्बिनेशन की बात है, तो हमारे पास हो सकता है NaOH plus Cl2। We can have NaOH plus Br2। We can have NaOH
प्लस I2, ठीक है। फ्लोरीन यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए फ्लोरीन की बात मत करना। इज इट ओके? ठीक है। फर्दर यहां पे NaOH की जगह हम Na2CO3 यूज कर सकते हैं, ये भी बेस इनफ है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिख के दे दिया जाए उसको कोई पता नहीं है, वो हमें कुछ भी दे सकते हैं। कई बार Na2CO3 और Cl2 दे दिया एंड द पर्सन इज कंफ्यूज कि आखिरकार ये क्या यूज करेगा। दैट्स द सेम थिंग बेसिक मीडियम में। फर्दर वी कैन इवन हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद Cl2। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक peculiar कंपाउंड है, एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, दैट एग्जिस्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड CaOCl2। You may call it calcium oxychloride or it's known as bleaching powder. So सीधा सीधा सवाल हो सकता है that ethanol is shaken with bleaching powder. What is the product form? तो अगर इथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर से क्या साथ शेक करोगे, then that is ब्लीचिंग पाउडर में ऑलरेडी OCl माइनस है, तो ये OCl माइनस हालोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। फाइन, KOH यूज कर सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को तो मैंने बताई है, कोई सा भी बेस हो विद हाइड्रोजन, या फिर एक बार एग्जाम के अंदर क्या लिख दिया, एरो के ऊपर लिख दिया सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब स्टूडेंट याद तो कर लेते हैं कि यहां पर ये NaOH प्लस I2 से रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि जो NaOI है उसका नाम सोडियम हाइपो आयोडाइड है। तो एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी छोटी से छोटी चीज आराम से आपको कंफ्यूज कर देती है, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। आराम से देख लो, आराम से सोच लो, जो पूछना है पूछ लो, कि इनके कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते है तो बिल्कुल एब्सर्ड सा, बहुत छोटी सी बात है, ये भी कोई बताने वाली बात है, पर आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। एग्जामिनेशन में बहुत छोटी छोटी चीजें जो मिस होती है ना, बहुत तकलीफ देती है। जब एग्जामिनेशन में बाहर आ गए तो तेरी ये था, तो ये बेसिकली कीटोन्स के लिए, फिर वही बात है ना, बेसिकली एसिडिकली नहीं। उधर देखो 4 चीजें हैं जिनके लिए है ये मिथाइल कीटोन का रिएक्शन है, ये एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल का नहीं है, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स का है, और इथेनॉल का रिएक्शन है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड है और कोई एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं दे रही, लेकिन अगर तुमसे यही पूछ लिया जाएगा कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, या फिर तुमसे पूछ लिया जाए इथेनल और इथेनॉल प्रोपेनल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है, इथेनल बोला, इथेनॉल नहीं। बी वेरी क्लियर विद द प्रोनाउंसिएशन। इथेनल इज एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपेनल इज प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोपेनल और इथेनल के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए हालोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। अब कहने को एक ही एल्डिहाइड का रिएक्शन है, पर अगर वही एग्जाम में आ गए तो बाकी सब तो बेकार हो गए ना। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि क्या चीज एग्जाम में आ सकती है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। क्लियर? फाइन। अब उसी तरीके से इथेनॉल और प्रोपेनॉल का डिस्टिंक्शन हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल का डिस्टिंक्शन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। प्लीज बी वेरी क्लियर, अगर आपसे कोई डिस्टिंक्शन टेस्ट पूछा जाए, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, तो अगर हालोफॉर्म लग सकता है तो लगाओ, दैट इज द प्राइम कैंडिडेट। लग सकता है, लगाओ, बहुत आसान रिएक्शन होता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। सीधा सीधा आपने सब्सटेंस लिया, उसके अंदर कुछ आयोडीन के पीसेस डाले, 2-4 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, शेक किया, थोड़ा सा वार्म किया, यू एक्चुअली गेट अ येलो प्रेसिपिटेट वेरी इजीली। तो अगर कहीं ये रिएक्शन यूज किया जा सकता है तो जरूर करो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन सी स्पीशी है जिसको यूज करके हम ये रिएक्शन कर सकते हैं, कहां से हम हाइपोहैलाइड आयन का सोर्स ले सकते हैं।
यहाँ तो कुछ पूछना अभी मैंने एक्चुअल रिएक्शन शुरू नहीं किया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्चुअल रिएक्शन, किस तरीके से होता है. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम. श्रेणी आया क्लास में. जल्दी से क्या? मधुबन चौक फिजिक्स की ट्यूशन टीचर ही नहीं है वहां पे तो. What's your name? अच्छा वो छोड़ दिए, छोड़ दिए. नहीं मुझे नहीं पता उसका. हम्म. अच्छा इसका कल फिक्स का पेपर है क्या? फ्राइडे को है शायद. मैंने इससे पूछा था एक्चुअली आज की बात के बारे में, मैंने इससे पूछा था तो इसने कहा था यार आएगा. आया तो इससे भी बात हो. ओके तो चलिए अब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं. टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच एच एंड एच. ठीक है, ओके. इसको हमने रिएक्ट करवाया ओ एक्स माइनस के साथ. दिस इज द हाइपोहैलाइड आयन. अब एक बात ध्यान रखो, यहां पे जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. Being electronegative, it has a tendency to pull the electrons from this carbon. जब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये कार्बन इन टर्न इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इट बिकम्स एसिडिक हाइड्रोजन. इट कैन बी इजीली रिमूव्ड एज H+. ठीक है, तो ये हमारे पास है एसिडिक हाइड्रोजन. ठीक है, और ये जो OX माइनस है, दिस OX माइनस इज अ बेस. बीइंग अ बेस ये इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है एंड वी आर गोइंग टू गेट. ऐसे कॉन्जुगेशन ला सकते हैं. बिल्कुल आएगा कॉन्जुगेशन. यहां एनायन बन गया और यहां से HOX निकल गया, हाइपोथैलस एसिड. दिस इज अ
कार्बो एनायन। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेटेड है। वी हैव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। बट एनीवे हमारे लिए इतना काफी है कि कार्बो एनायन बन जाता है। ठीक है, नाउ ये जो कार्बो एनायन है ये इस हाइपोहालस एसिड के साथ जो यहां पर बना है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ये रिएक्ट करता है, अटैक यहां से ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे करेगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, इसमें से OH माइनस निकल जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट अब यहां पर एक हाइड्रोजन बन गया। ठीक, लेट्स से हम हाइड्रोजन को इस कलर से लगा देते हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद ये प्रोसीजर फिर से चलेगा, मतलब कि एक और OX माइनस, एक और HOX निकलेगा, एक और कार्बो एनायन बनेगा, ठीक है, फिर से ये रिएक्ट करेगा HOX के साथ, is going to attack again here, फिर से HO माइनस निकल जाएगा and we are going to get ठीक है, थर्ड स्टेप अगेन, इसे इरेज कर दो। तो फिर इतना करो, बाकी बात मैं बताता हूं। चलो एक काम करते हैं, इसको यहां ना लेकर नीचे, यहां पर इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद OX माइनस, फिर से यहां से HOX निकल जाएगा, we are going to get C double bond O, C minus X and X, again it reacts with HOX and gives us C double bond O C। ये चेन रिएक्शन है। हाँ, चेन चेन नहीं है बेटा, यहाँ पर जो स्पीशी रिक्वायर्ड है वो रिएक्शन मिक्सचर में किसी स्टेप में नहीं बन रही, वही है। वो तो हमने पहले बना दी ना, अच्छा, वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HOX बन गया है, NaOH बन चुका है, हाँ, तो हम उसे रिएक्शन में नहीं बना, इट इज नॉट अ चेन रिएक्शन। यस, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन बट नॉट अ चेन रिएक्शन। कितने स्टेप है? बेटा 3 हाइड्रोजन आपको निकालने हैं, हर हाइड्रोजन को निकालने में 2 स्टेप लग रहे हैं। पहले कार्बो एनायन बन रहा है, फिर कार्बो एनायन बनने के बाद हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, फिर कार्बो एनायन बन रहा है, फिर हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, तो 6 स्टेप तो वहीं हो गए। ठीक है ना, तो 6 स्टेप तो यहीं हो गए सारे के सारे, एंड वी आर गोइंग टू गेट हियर X X X। ठीक है,
फिर ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर एंड OH माइनस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये बना लेता है C डबल बॉन्ड O OH प्लस, और in fact let's have it directly this way, minus plus CH(X3), the haloform. ये है इसका पूरा रिएक्शन। बना लिया? यस सर। ओके, अब एक छोटा सा काम करो, बहुत छोटा सा। ये पूरा मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है, राइट दिस एंटायर मैकेनिज्म स्टार्टिंग विद एसीटोन, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं आपको ये पूरा मैकेनिज्म दोबारा लिखने के लिए कह रहा हूं। माय सजेशन, आराम से इस मैकेनिज्म को देख लो, तसल्ली से देख लो, और उसके बाद एसीटोन का पूरा रिएक्शन बिना ऊपर देखे बना दो। अभी anything to ask here? Sure? कोई कंफ्यूजन? समझ आया? सोचो और एसीटोन के लिए बना दो, बनाओ। हाँ आराम से देखो, उसके पीछे वाले वो कह रहा हूँ, कह रहा हाँ आ गया। He's so excited, I can't do it.
सब बुरा करने के आगे शुरू हो जाती थी वो। क्या बोला हमने? देखा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वो कुछ बोलती है कभी? हम तो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप बहुत कुछ सकते हो लेकिन बोलना नहीं है। बोलते कहो, कोई नहीं बोलता। देखा तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता। पढ़ाई करो। Anything to ask in that? अभी कहीं तो कोई भी कंफ्यूजन किसी बात में? Okay, देखो there you start with acetone CH3COCH3. Give me final product. यहाँ पर क्या प्रोडक्ट? CS3 बन गया? इसमें तो उससे भी हटेगा ना? नहीं, उसी से हटेगा। क्योंकि एक बार हटने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट फिर से हालोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो उससे नहीं हटेगा। एक साइड से ही हटेगा ना, दूसरी साइड से नहीं दूसरी हटेगा। साइड से मतलब कि हालोजन 6 यूज नहीं होंगे, हाँ, 3 तीन ही यूज होंगे। होंगे। वो वाले के तो हो सकते हैं। बेटा बात ये है कि हमारे पास जो रिएक्शन सिस्टम है, रिएक्शन जो कंडीशन है, जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो एक ही साइड से तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तीनों हाइड्रोजन लग जाते हैं, तो वो दूसरी साइड नहीं जाता। एक साइड जहां से भी शुरू हो गया वो उसी साइड पूरा हो जाता है। इज इट ओके? अब जब वो यहां पहुंच जाता है इस कंडीशन पर, बेस ऑलरेडी रिएक्शन सिस्टम में है, ठीक है? तो वो बेस इससे हाइड्रोलाइज कर देता है rather than attacking on the other hydrogen. तो ये इस तरीके से है कि जब तक 3 हाइड्रोजन हुए नहीं तब तक हाइड्रोलाइज हुआ नहीं, और 3 हाइड्रोजन होते ही ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है तो यहां पर ये एसिड बन जाता है, एसिड हालोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। तो इस वजह से दोनों साइड से हाइड्रोजन नहीं निकले, दोनों साइड से 6 हाइड्रोजन नहीं निकले, 3 ही निकले। इज इट क्लियर? हो गया? What are the products formed? CH3COO Minus along with CHX3। CHX3, यानी कि इसमें हमारे पास एसीटेट आयन बन गया और हालोफॉर्म बन गया, ठीक है? Now we are going to understand what are the uses of haloform reaction. सर एक मिनट। Everyone, are you able to write it?
क्लियर? अब लिखिए द यूजेस ऑफ हालोफॉर्म रिएक्शन. श्रेया लिख लो क्या हुआ. Write it. Uses of haloform reaction. ठीक है. The very first use and a very obvious use. It is used to prepare haloform. क्या हुआ? बताना पड़ता है भाई. It is used to prepare haloform. ठीक है. अब देखो हालोफॉर्म अगर हम कमर्शियल यूजेस की बात करें तो दो हालोफॉर्म का सबसे ज्यादा यूज होता है. एक हमारे पास है क्लोरोफॉर्म. Quite obviously, it is used to make many of the reactants, many of the compounds. Chlorofluorocarbons बनाने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का यूज होता है. Used in many of the other preparations. ठीक है. And then the second one is iodoform. Now iodoform is used as in tincture of iodine. क्योंकि iodoform थोड़ा बहुत iodine liberate कर देता है and that is how it is able to act as antiseptic. ठीक है. तो iodoform और chloroform बनाने के लिए यूज होता है. Okay. पहला. दूसरा, it can be used and it is used to prepare carboxylic acid. It is used to prepare carboxylic acid having one carbon less than carboxylic acid having one carbon less than the carbonyl compound. ठीक है. अब एक सीधी सी बात ये है कि हमारे पास ये देखो, आपने जब एसीटोन से प्रिपरेशन किया, एसीटोन इज प्रोपेनोन, इसमें 3 कार्बन है. जो एसिड बना वो एसिटिक एसिड है, एक कार्बन कम. ठीक है. सो इट इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन और अ स्टेप डाउन रिएक्शन. ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है उसमें एक कार्बन कम हो जाए उसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं या स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं. तो हालोफॉर्म रिएक्शन एक स्टेप डाउन रिएक्शन भी है. ठीक है. इट इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन और अ स्टेप डाउन रिएक्शन. ठीक है. थर्ड, it is used to distinguish the compounds which give this reaction from those which do not give this reaction. ठीक है. अब जब हम इसे टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं तो इट इज मोस्टली आइडोफॉर्म विच वी फॉर्म. तो इसलिए इसको हालोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है और मोस्ट ऑफन इट इज व्हाट वी कॉल एज आयोडोफॉर्म टेस्ट. ठीक है. लिख लीजिए. फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस iodoform is formed and it is known as iodoform test. ठीक है. तो दिस वाज आयोडोफॉर्म रिएक्शन. फाइन. इसमें जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने समझा है, कुछ पूछना है?
बोर्ड पर जो लिखा है उसमें से कुछ भी पूछना है? ओके. Now what I am doing is I am going to write some compounds here. ठीक है? आप मुझे बस इतना बता दो कि इनमें से कौन से कंपाउंड, अभी मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा. क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? Now what the question is? Which of these compounds will react with hot dilute NaOH plus I2 to give a haloform. ठीक है? सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं कंपाउंड लिखता चला जा रहा हूं, आप बस ये बता दीजिए कौन सा लिख देगा कौन सा नहीं देगा. रिएक्टेंट मैंने आपको बता दिया, रिएजेंट आपको बता दिया. नाउ व्हाट आर दोस कंपाउंड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? बेटा लिखते चलो, ठीक है ना, जो कर सकता है. और अगर चाहो तो इनके साथ साथ एक एक लाइन लिखते जाओ. अगर कोई नहीं देता तो क्यों नहीं देता, या कोई देता तो क्यों देता है. बिकॉज लेटर ऑन ये एक ऐसा पेज होगा जिसको आप देखकर कोई क्वेश्चन कर सकोगे. आपके जो बुक के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने आसान हो जाएंगे, और साथ ही साथ एग्जाम के क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे अगर आपको इतना पता रहे कौन सा देता कौन सा नहीं देता. ठीक है? क्वेश्चंस हैं काफी करने के लिए, कर लीजिए.
जस्ट टेल मी इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स हालोफॉर्म रिएक्शन देंगे. हो गया. रीजन भी लिखना है. रीजन अपने लिए लिखना है, मेरे लिए नहीं. बाद में कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम बाद में रिवीजन करने लगो तो तुम्हें ये तो पता चले कि हाँ ये देता है या नहीं देता, पर ये भूल जाओ कि ये क्यों देता है या क्यों नहीं देता. फिर हो सकता है कि बाद यार ये इसे देना तो चाहिए, मैंने पता नहीं क्यों पार्टनर रखा है. हल्का सा हिंट लिखो, दैट शुड बी इनफ. सर एक साइड में 3 अल्फा डोजी मानते वो तो लिखा है तुमने कंडीशन. है ना. कौन देगा उसी कंडीशन तुमने लिखी हुई है. हाँ. हेलो. हाँ जी. हाँ जी सर बोलिए. नहीं सिद्धार्थ अभी यहीं पर 9:45 तक है ना क्लास. हाँ जी. नहीं अभी अभी नहीं है. दे देना आराम से देना, ऐसे कौन सी बात है. नो प्रॉब्लम. कैसे भी डाली जा सकती है, मोबाइल से खींच के भी डाली जा सकती है, स्कैन करके भी डाली जा सकती है. वो स्कैन कैसे करेंगे, मेरे पास स्कैनर तो दूसरी तरह का, मेरे पास
हाँ मेरे पास स्कैनर तो है बट वही बात है, मैं फोटो खींच के डाल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म हम्म। आ जाओ आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, आप आइए बिल्कुल, आप कह रहे हैं आप आइए, जब मर्जी आइए, उसमें क्या है, आइए। ठीक है, ओके। बस मिथाइल कार्बिनोल दे सकते हैं ना। बेटा देखो, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, these have some trick in them, and अगर आप ये सारे क्वेश्चन सही कर पाए तो आई विल बी रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। सो you do as best as you can do. I'm not expecting you to do all of them correct. हो ही नहीं सकते ये सारे correct. मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अभी आपको नहीं पता, तो some questions are there for information, not just for your testing. अगर वो information वाले क्वेश्चन भी तुमने कर लिए तो I will believe you have cheated. वो हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये 16th क्वेश्चन है, ठीक है। Does anybody have doubt that 16th question is going to give Haloform reaction? Do you have a doubt? This would give Haloform reaction, no problems with that? It doesn't. 16th वाला Haloform reaction नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यहां पर जो कार्बो आयन बनेगा वो CH3 से नहीं बनेगा, वो कार्बो आयन बीच वाले CH2 से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बीच वाले CH2 के ऊपर अगर कार्बो आयन बना तो वो दोनों साइड ऑक्सीजन से फ्लैंक्ड है, वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर CH2 के दोनों साइड C डबल बॉन्ड O होता है उसे कहते हैं कंपाउंड्स विद एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। हाँ परफेक्ट, 17 वाला भी नहीं देगा क्योंकि 17 वाले के पास भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो 16 and 17 you could have never predicted कि ये नहीं देंगे, ये इसलिए दिया था एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बताने के लिए। इज दैट क्लियर? समझ आइए बात? तो इसीलिए इन कंपाउंड्स के अंदर यू डू योर बेस्ट बट डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का कंसेप्ट? नोट कर लिया? एक छोटा सा कमेंट लिख कर देना कि यहाँ पे जो बीच में CH2 है इट इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अटैक हमेशा यहां पर होगा, कार्बो आयन हमेशा यहां पर बन सकता है, लेकिन दिस वुड बी इजियर, दिस वुड बी मोर स्टेबल। इज इट क्लियर?
आगे आंसर सारे अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है तो उसे कोई फर्क पड़ता है? यू थिंक अबाउट इट electronegative group is going to pull the electron towards itself helping in creation of carbon ion ठीक है बट होप सो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नहीं है अगर ऑक्सीजन हुआ अगर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन विल एक्चुअली हेल्प इन क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा है आप कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हो वो बताओ एक तो ये वाला जो ये 14 थे नंबर क्या है 14 इसमें एक सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड है कुछ तो कार्बन है आपने बताना चाहिए तो बताओ OCH3 पहली बात ये एस्टर है थिंक अगेन कहां पे बनाओगे क्या बनाओगे चलो मैं तुम्हें आंसर्स देता हूं एंड देन यू थिंक ओवर द रीजंस ठीक है कौन कौन से देते हैं कौन से नहीं देते ओके नहीं देगा नहीं देगा 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 कोई दिक्कत नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं देगा देगा ठीक है ठीक है नहीं देगा नहीं देगा देगा नहीं देगा क्या गड़बड़ हुई मैंने छोड़ दिया था ये क्यों नहीं यार मैंने सोच रही यहाँ पर इसके अंदर डेहाइड्रोसी या तो एसीटोन है नहीं 9th नहीं 10th 10th के अंदर तो यहाँ पे देखो ना 2 अल्फा हाइड्रोजन है बट एटलीस्ट 3 कहाँ है 3 एक साइड पे 3 अल्फा हाइड्रोजन का नहीं है ना इसमें तो ये कैसे दे सकता है ठीक है ये देगा हाँ नहीं देगा एसिड है ये इस एसिड के अंदर ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन इसमें यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है हाँ तो अगर यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये कैसे दे सकता है ये तो एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा ना ठीक है ये नहीं देगा बट वो एसिड क्लोराइड है कार्बोनाइल कंपाउंड का है ये क्लियर एंड रियली शॉकिंगली ये देगा अब ये क्यों देगा लेट्स अंडरस्टैंड ये क्यों देगा सबसे इंपॉर्टेंट बात एस्टर्स ये रिएक्शन नहीं देते एस्टर्स ये रिएक्शन नहीं देते क्लियर ये एस्टर है एंड आई एम सेइंग ये देगा क्यों देगा क्वेश्चन पढ़ो which of these compounds will react with did you even think मैंने हॉट वर्ड क्यों लिखा है ये हॉट वर्ड सिर्फ इस रिएक्शन के लिए लिखा है dilute NaOH this on reacting with hot dilute NaOH is going to undergo hydrolysis ester hydrolyze हो जाते हैं in presence of the base और ये क्या बनाएगा CH3COO minus with C2H5OH. Question of AIMS exam, then it was included in NCERT. Specifically लिखा हुआ था under the reaction conditions esters hydrolyze. ठीक है और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनेगा इथेनॉल एक बार देख रहे हो बाकी सारे एस्टर्स में मैंने C2H5 कहीं यूज नहीं किया इज दैट क्लियर ये क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन है ऐसा यहां पर हम इसको बेंजीन रिंग के साथ भी यहां पर भी जैसे मैं लिख सकता था मैं ऐसा कंपाउंड भी बना सकता था
ये भी दे देगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोलाइज करके इथेनॉल बनाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? लेकिन ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये? क्योंकि ये हाइड्रोलाइज करके इथेनॉल नहीं बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। समझ आ रही है बात? तो एक रिएक्शन आपने कितना ध्यान से किया है, कितने उसके बेसिक्स क्लियर हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, इधर का उधर हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। ओके, व्हाट अबाउट 15th? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक बात नोटिस करो, आई डिडंट से which of these compound gives iodoform. Don't you think I should have written iodoform? मैं आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो बनना तो आयोडोफॉर्म चाहिए ना। हालोफॉर्म क्यों लिखा है? क्योंकि this is an intermediate of haloform reaction. देखो तो सही, CH3CHO के साथ OH माइनस का रिएक्शन करवाते हो तभी तो CHX3 बनता है ना? ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये क्लोरोफॉर्म देगा। इसमें आयोडीन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म करोगे, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, CH3CHO is called CCl3CHO is called chloral. इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल। Any confusions here? Any problems here? ठीक है, that was the Haloform reaction. और I believe मैंने 16-17 आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, कुछ भी पूछना इस पूरे रिएक्शन में?